जय माता दी। माता रानी आप और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। आज हम देवी भागवत पुराण की कथा में तीसरे स्कंद का 18वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। बोले अम्बे मात की जय। व्यास जी बोले, उस ब्राह्मण का वचन सुनकर सुंदरी शशिकला प्रेम विभोर हो गई और वह ब्राह्मण इतना कहकर शांत भाव से उस स्थान से चला गया। उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के चले जाने पर वह सुंदरी उर्व अनुराग से तथा विप्र की बातों से प्रेम आतिर के कारण अत्यधिक अधीर हो उठी। तदंतर उस शशिकला ने अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाली एक सखी से कहा कि रस से अनविघ्न तथा उत्तम कुल में उत्पन्न उस राजकुमार के विषय में सुनकर मेरे शरीर में विकार उत्पन्न हो गया है। इस समय कामदेव मुझे अत्यधिक पीड़ा दे रहा है। अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? जब से मैंने स्वप्न में दूसरे कामदेव के सदृश उस राजकुमार को देखा है, तभी से विरह से आकुल हुआ मेरा कोमल मन अत्यधिक संतप्त हो रहा है। हे बामणे, इस समय मेरे शरीर में लगा हुआ चंदन विष के समान जयमाला सर्प के तुल्य तथा चंद्रमा की किरणें अग्नि सदृश प्रतीत हो रही है। इस समय महल में, वन में, बावली में तथा पर्वत पर कहीं भी मेरे चित्त को शांति नहीं मिल पा रही है। नानाविध सुख साधनों से दिन दिन में अथवा रात में किसी भी समय सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। शेया, ताबुल, गायन तथा वादन, इनमें कोई भी चीजें मेरे मन को प्रसन्न नहीं कर पा रही है और ना तो मेरे नेत्रों को कोई भी वस्तु तृप्त ही कर पा रही है। जी करता है उसी वन में चली जाऊं जहां वह निष्ठुर विद्यमान है, किंतु कुल की लज्जा के कारण व्यावित हूँ और फिर अपने पिता के अधीन भी हूँ। क्या करूं? मेरे पिताजी अभी मेरे स्वयंवर भी नहीं आयोजित कर रहे। यदि स्वयंवर हुआ तो मैं इच्छापूर्वक अपने को सुदर्शन को समर्पित कर दूंगी। जबकि दूसरे सैकड़ों समृद्धिशाली नरेश है, परंतु वह मुझे रमणीय नहीं लगते। राज्यहीन होते हुए भी इस सुदर्शन को मैं अधिक रमणीय मानती हूँ। व्यास जी बोले, अकेला निर्धन बलहीन वनवासी तथा फल का आहार करने वाला होते हुए भी सुदर्शन उस शशिकला के हृदय में पूर्ण रूप से बस गया था। भगवती के बीज मंत्र के जप से सुदर्शन को जह सिद्धि प्राप्त हो गई थी। वह पूर्ण रूप से ध्यान मग्न होकर उस सर्वोत्तम मंत्र का निरंतर जप करता रहता था। एक बार स्वप्न में सुदर्शन ने उन अव्यक्त पूर्ण ब्रह्म स्वरूपा जग जननी विष्णु माया तथा सभी संपदा प्रदान कराने वाली भगवती अंबिका का दर्शन किया। उसी समय श्रृंगारपुर के अधिपति निषाद ने सुदर्शन के पास आकर उसे सब प्रकार की सामग्रियों से परिपूर्ण उत्तम रथ प्रदान किया। उस रथ में 4 घोड़े जुते हुए थे और वह सुंदर पताका से सुशोभित था। निषाद राज ने राजकुमार सुदर्शन को विजयशाली समझकर उसे बेंट स्वरूप वह रथ दिया था। सुदर्शन ने भी प्रेमपूर्वक उसे स्वीकार कर लिया और मित्र रूप में आए हुए उस निषाद का वन्य फल मूलों से बलिभांति सत्कार किया। तब अतिथि स्वीकार करके उस निषाद राज के चले जाने पर वहां के तपस्वी मुनिगण अंततः प्रसन्न होकर सुदर्शन से कहने लगे, हे राजकुमार, आप धैर्यवान हैं। भगवती की कृपा से थोड़े ही दिनों में निश्चय ही अपना राज्य प्राप्त करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे सुभद्रा, विश्व मोहिनी और वरदायिनी भगवती अंबिका का आपके ऊपर प्रसन्न है। अब आपको उत्तम सहायक भी मिल गया है, आप चिंता न करें। फिर उन व्रतधारी मुनियों ने मनोरमा से कहा, हे सुस्मिते, अब आपका पुत्र सुदर्शन शीघ्र ही भूमंडल का राजा होगा। तब उस कोमलांगी मनोरमा ने उनसे कहा, आप लोगों का वचन सफल हो। हे विप्रगण, जय सुदर्शन आप लोगों का सेवक है। सच्ची उपासना से सब कुछ संभव हो जाता है, इसमें आश्चर्य की क्या। किंतु उसके पास न सेना है, न मंत्री है, न कोष है और न कोई सहायक ही है। ऐसी दशा में किस उपाय से मेरा पुत्र राज्य पाने के योग्य बन सकता है? आप लोग मंत्र के पूर्ण वेत्ता है। अंत आप लोगों के आशीर्वचनों से मेरा यह पुत्र निश्चय ही राजा होगा, इसमें संदेह नहीं है। व्यास जी बोले, रथ पर सवार होकर मेधावी सुदर्शन जहां भी जाता था वहां वह अपने तेज से एक औक्षणी सेना से आवृत प्रतीत होता था। हे भूप, जय उस बीज मंदिर का ही प्रभाव था, दूसरा कोई कारण नहीं, क्योंकि वह सुदर्शन सर्वदा प्रसन्नता पूर्वक उसी मंत्र का जप किया करता था। जो मनुष्य किसी सदगुरु से कामराज नामक अद्भुत बीज मंत्र ग्रहण करके शांत होकर पवित्रता पूर्वक उसका जप करता है, वह अपनी सभी कामनाएं पूर्ण कर लेता है। हे नृपश्रेष्ठ,
भूतल पर अथवा स्वर्ग में भी कोई ऐसा अत्यंत दुर्लभ पदार्थ नहीं था जो कल्याणकारी भगवती के प्रसन्न होने पर ना मिल सके। वह महान मूर्ख, भाग्यहीन तथा रोग से व्यथित होते हैं जिनके मन में जगदम्बा के अर्चन आदि में विश्वास नहीं होता। हे कुरुनंदन, जो भगवती युग के आदि में सब देवताओं की माता कही गई है, इसी कारण आदि माता इस नाम से विख्यात है। वह ही बुद्धि, कीर्ति, धृति, लक्ष्मी, शक्ति, श्रद्धा, मति और स्मृति आदि रूपों से समस्त प्राणों में प्रत्यक्ष दिखाई देती है। जो लोग माया से मोहित है वह उन्हें नहीं जान पाते। कुतर्क करने वाले मनुष्य उन भुवनेश्वरी भगवती शिवा का भजन नहीं करते। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, वरुण, जमबाजू, अग्नि, कुबेर, त्वष्टा, पूषा, दोनों, अश्विनी कुमार, बग, आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वादेव एवं मरुदगण जैसे सभी देवता सृष्टि, पालन तथा संहार करने वाली उन भगवती का ध्यान करते हैं। कौन ऐसा विद्वान है जो उन परम आत्मिका शक्ति की आराधना ना करता हो? सुदर्शन ने सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली उन्हीं कल्याणकारी भगवती को जान लिया था। वह विद्या तथा अविद्या स्वरूपा भगवती ही ब्रह्मा है और अंतत दुष्प्राय पे है। वह प्राशक्ति योग द्वारा ही अनुभव वज्ञ है और मोक्ष चाहने वाले लोगों को विशेष प्रिय है। उन भगवती के बिना परमात्मा का स्वरूप जानने में कौन समर्थ है? जो 3 प्रकार की सृष्टि करके सर्व आत्मा भगवान को दिखलाती है, उन्हें भगवती का मन से सम्यक चिंतन करता हुआ राजकुमार सुदर्शन राज्य प्राप्ति से भी अधिक सुख का अनुभव करके वन में रहता था। उधर वह शशिकला भी काम से निरंतर अत्यधिक पीड़ित रहती हुई नानाविध उपचारों से किसी प्रकार अपना दुखित शरीर धारण किए हुए थी। इसी बीच उसके पिता सुबाहु ने कन्या शशिकला को वर की अभिलाषिनी जानकर बड़ी सावधानी के साथ स्वयंवर आयोजित कराया। विद्वानों ने स्वयंवर के 3 प्रकार बताए। वह क्षत्रिय राजाओं के विवाह हेतु उचित कहा गया है, अन्य के लिए नहीं। उनमें प्रथम इच्छा स्वयंवर है, जिसमें कन्या अपनी इच्छा अनुसार पति स्वीकार करती है। दूसरा पन्न स्वयंवर है, जिसमें किसी प्रकार का वर्ण अर्थात शर्त रखी जाती है, जैसे भगवान श्री राम ने जानकी के स्वयंवर में शिव धनुष तोड़ा था। तीसरा स्वयंवर शौर्य शुल्क है, जो शूरवीरों के लिए कहा गया है। निरिप श्रेष्ठ सुबाहु ने उनमें इच्छा स्वयंवर का आयोजन किया। शिल्पियों द्वारा बहुत से मंच बनवाए गए और उन पर सुंदर आसन बिछाए गए। फिर राजाओं के बैठने योग्य विविध आकार प्रकार के सभा मंडप बनाए गए। इसी प्रकार विवाह के लिए संपूर्ण सामग्री जुट जाने पर सुंदर नेत्रों वाली शशिकला ने दुखित होकर अपनी सखी से कहा, एकांत में जाकर तुम मेरी माता से मेरा यह वचन कह दो कि मैंने अपने मन में ध्रुव संधि के सुंदर पुत्र का पति रूप में वरण कर लिया है। उन सुदर्शन के अतिरिक्त मैं किसी दूसरे को पति नहीं बनाऊंगी, क्योंकि संभव भगवती ने राजकुमार सुदर्शन को मेरा पति निश्चित कर दिया है। व्यास जी बोले, उसके ऐसा कहने पर उस मृद भाषणी सखी ने शशिकला की माता बिंदर्भ सूता के पास शीघ्र जाकर एकांत में उनसे मधुर वाणी में कहा, हे साध्वी, आपकी पुत्री ने अंततः दुखित होकर मेरे मुख से आपको जो कहलाया है उसे आप सुन ले, और हे कल्याणी, इस समय शीघ्र ही उसका हित साधन करे। उसका कथन है कि वरदराज मुनि के आश्रम में जो ध्रुव संधि के पुत्र सुदर्शन रहते हैं, उनका मैं अपने मन में पति रूप में वरण कर चुकी हूँ। अंत्य मैं किसी दूसरे राजा का वरण नहीं करूंगी। व्यास जी बोले, वह वचन सुनकर रानी ने राजा के ऊपर आने पर पुत्री की सारी बातें ज्यों की त्यों उनको बताई। उसे सुनकर राजा सुबाहु आश्चर्य में पड़ गए और बार बार मुस्कुराते हुए वह अपनी भार्या गंधर्व राजकुमारी से यथार्थ बात कहने लगे। हे सुब्रू, तुम तो यह जानती ही हो कि वह बालक राज्य से निकाल दिया गया है और निर्जन वन में अकेले ही अपनी माता के साथ रहता है। उसी के लिए राजा वीरसेन युधाजित के द्वारा मार डाले गए। हे सुनैने, वह निर्धन योग्यपति कैसे हो सकता है? तुम यह बात पुत्री शशिकला से कह दो कि बड़े से बड़े प्रतिष्ठ राजा इस स्वयंवर में आने वाले हैं। अंत्य उनके प्रति ऐसी अप्रिय बात वह कभी भी न बोले। 19वां अध्याय। व्यास जी बोले, पति के ऐसा कहने पर रानी ने सुंदर मुस्कान वाली उस कन्या को अपनी गोद में बिठाकर उसे आश्वासन दे करके जय मधुर वचन कहा, हे सुदते, तुम मुझसे ऐसी अप्रिय एवं निष्प्रिय योजना बात क्यों कह रही हो? हे सुवर्ते, इस कथन से तुम्हारे पिता बहुत दुखित हो रहे हैं। वह सुदर्शन बड़ा ही अभागा, राज्य अच्युत, आश्रयहीन और सेना तथा कोष से बीहन है।
बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया है। वह अपनी माता के साथ वन में रहकर फल मूल खाता है और अत्यंत दुर्बल है। इसीलिए वह मंदभाग्य एवं वनवासी बालक समर्था तुम्हारे योग्य वर नहीं है। हे पुत्री, तुम्हारे योग्य अनेक राजकुमार जहाँ उपस्थित है, जो बुद्धिमान, रूपवान, सम्माननीय और राज चिन्हों से अलंकृत है। इसी सुदर्शन का एक कांतिमान, रूप संपन्न तथा सभी शुभ लक्षणों से युक्त वायवी है, जो इस समय कौशल देश में राज्य करता है। हे सुब्रू, इसके अतिरिक्त मैंने एक और जो बात सुनी है, तो उसे सुनो। राजा जूताजित उस सुदर्शन का वध करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। उसने घोर संग्राम करके इसके नाना राजा वीर सैन को मारकर पुण्य मंत्रियों के साथ मंत्रगा करके अपने दोहतर शत्रुजित को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया था। इसके बाद वरदराज मुनि के आश्रम में शरण लिए उस सुदर्शन को मारने की इच्छा से वह वहां भी पहुंचा, किंतु मुनि के मना करने पर अपने घर लौट गया। शशिकला बोली, हे माता, मुझे तो वह वनवासी राजकुमार ही अत्यंत अविष्ट है। पूर्व काल में शारथी की आज्ञा से ही उनकी पतिव्रता पुत्री सुकन्या च्यवन मुनि के पास जाकर उनकी सेवा में तत्पर हो गई थी। उसी प्रकार मैं पति सेवा करूंगी। पति की सेवा सुरक्षा स्त्रियों के लिए स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। अपने पति के लिए कपट रहित व्यवहार स्त्रियों के लिए निश्चित रूप से सुखदायक होता है। संभव भगवती उस श्रेष्ठ वर्ण का वर्ण करने के लिए मुझे स्वप्न में आज्ञा दे चुकी है। अंत्य उनको छोड़कर मैं किसी अन्य राजकुमार का वर्ण कैसे करूं? संभव भगवती ने मेरे चित्त की बीती पर सुदर्शन को ही अंकित कर दिया है। अंत्य उस प्रिय सुदर्शन को छोड़कर मैं किसी अन्य राजकुमार को पति नहीं बनाऊंगी। व्यास जी बोले, हे राजन, उस समय उस शशिकला ने अनेक प्रमाणों द्वारा विंदर्भ राजकुमारी की अपनी माता को समझा दिया। फिर पुत्री के द्वारा कही गई सभी बातों को महारानी ने अपने पति से बताया। उधर शशिकला ने विवाह के कुछ दिनों पूर्व ही एक विश्वस्त तथा वेदनिष्ठ ब्राह्मण को शीघ्र ही वहां भेज दिया। जाते समय उसने ब्राह्मण से कहा कि आप सुदर्शन के पास इस प्रकार जाएं जिसे मेरे पिता ने ना जान पाए। हे बीबो, अब बहुत शीघ्र ही वरदराज के आश्रम पहुंचकर सुदर्शन को मेरी ओर से कहिए कि मेरे पिता ने मेरे विवाह अर्थ एक स्वयंवर आयोजित किया है। उसमें अनेक बलवान राजा आएंगे, किंतु मैं तो मन से अंतत प्रेम पूर्वक हर तरह से आपका वर्ण कर चुकी हूँ। हे देवोपम राजकुमार, मुझे भगवती ने स्वप्न में आपको वर्ण करने का आदेश दिया है। मैं विष खा लूंगी अथवा जलती हुई अग्नि में कूद पड़ूंगी, किंतु माता पिता के द्वारा बहुत प्रेरित किए जाने पर भी मैं आपके अतिरिक्त किसी अन्य का वर्ण नहीं करूंगी, क्योंकि मैं मन, वचन तथा कर्म से आपको अपना पति मान चुकी हूँ। भगवती की कृपा से हम दोनों का कल्याण होगा। परवंत को प्रबल मानकर आप इस स्वयंवर में अवश्य आए, जहाँ संपूर्ण चराचर जगत जिनके अधीन है तथा शंकर आदि सभी देवगण जिनके वश में रहते हैं। उन भगवती ने जो आदेश दिए हैं वह कभी भी असत्य नहीं होगा। हे ब्राह्मण, आप उस राजकुमार से यह सब एकांत में बताइएगा। हे निष्पाप, आप वही कीजिएगा जिसमें मेरा काम बन जाए। ऐसा कहकर और दक्षिणा देकर शशिकला ने उस ब्राह्मण को भेज दिया। वह ब्राह्मण सुदर्शन से सारी बातें कहकर शीघ्र ही वापिस आ गया। उन बातों को जानकर राजकुमार सुदर्शन ने स्वयंवर में जाने का निश्चय कर लिया। उन वरदराज मुनि ने भी उसे आदर पूर्वक भेज दिया। व्यास जी बोले, तब अत्यधिक दुख से व्याकुल, कांपती हुई तथा व्यावित मनोरमा गमन के लिए तत्पर अपने पुत्र सुदर्शन से आंखों में आंसू भरकर बोली, पुत्र, तुम इस समय राजाओं के उस समाज में कहाँ जा रहे हो? तुम अकेले हो और तुमसे शत्रुता रखने वाला राजा जूथाजित तुम्हें मारने की इच्छा से उस स्वयंवर में अवश्य आएगा। फिर तुम क्या सोचकर वहां जा रहे हो? तुम्हारा कोई सहायक भी नहीं है, इसीलिए हे पुत्र, वहां मत जाओ। तुम ही मेरे एकमात्र पुत्र हो और मैं अति दीन हूँ तथा मुझ आश्रयहीन के लिए तुम ही एकमात्र आधार हो। हे महाभाग, इस समय तुम मुझे निराश मत करो। जिसने मेरे पिता का वध कर दिया है वह राजा जूथाजित भी वहां आएगा और वहां तुझ अकेले गए हुए को मार डालेगा। सुदर्शन बोला, होनी तो होकर ही रहती है, इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। हे कल्याणी, जग जननी के आदेश से मैं आज स्वयंवर में जा रहा हूँ। हे बारण्य, तुम शतरानी हो, अंत इस विषय में चिंता मत करो। भगवती की सदा अपने ऊपर कृपा रहने के कारण मैं किसी से भी भयभीत नहीं होता। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर रथ पर आरूढ़ होकर स्वयंवर में जाने के लिए उदत पुत्र सुदर्शन को देखकर मनोरमा ने इन आशीर्वादों से उसका अनुमोदन किया। भगवती अंबिका आगे से, पार्वती पीछे से, पार्वती दोनों पार्श्व बागों में
तथा शिवा स्वतर तुम्हारी रक्षा करे। विषम मार्ग में बराही, किसी भी प्रकार के दुर्गम स्थानों में दुर्गा और भयानक संग्राम में परमेश्वरी कालिका तुम्हारी रक्षा करे। उस मंडप में देवी मातंगी, स्वयंवर में भगवती सौम्य तथा भव बंधन से मुक्त कराने वाली भवानी राजाओं के बीच में तुम्हारी रक्षा करे। इसी प्रकार पर्वतीय दुर्गम स्थानों में गिरिजा, चौराहों पर देवी चामुंडा तथा वनों में सनातनी कामद देवी तुम्हारी रक्षा करे। हे रघुद्रोह, विवाद में भगवती वैष्णवी तुम्हारी रक्षा करे। हे सौम्य, शत्रुओं के साथ युद्ध में बैर भी तुम्हारी रक्षा करे। जगत को धारण करने वाली सचिनानंद स्वरूपिणी महामाया भुवनेश्वरी सभी स्थानों पर सर्वदा तुम्हारी रक्षा करे। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर भैया से व्याकुल तथा कांपती हुई उसकी माता मनोरमा ने उसे कहा, मैं भी तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगी। हे पुत्र, मैं तुम्हारे बिना आधे क्षण भी जहाँ नहीं रह सकती, अतएव तुम्हारी जहाँ जाने की इच्छा है वहीं मुझे भी अपने साथ ले चलो। तब ऐसा कहकर अपनी दासी को साथ लेकर माता मनोरमा चल पड़ी। ब्राह्मणों से आशीर्वाद प्राप्त करके वह सभी प्रसन्नता पूर्वक चल पड़े। इसके बाद वह रघुवंशी सुदर्शन एक रथ पर आरूढ़ होकर वाराणसी से पहुंचा। राजा सुबाहु को उसके आने की जानकारी होने पर उन्होंने आदर सम्मान आदि के द्वारा उसका सत्कार किया। उन लोगों के निवास के लिए भवन तथा अन्न जल आदि की व्यवस्था कर दी तथा उनकी सेवा हेतु सेवकों भी नियुक्त कर दिया। इसके बाद वहां अनेक देशों के राजा महाराजा एकत्रित हुए। वहां अपने नाती को साथ लेकर युधाचित भी आया। कौशदपति, मदर देश महाराज वीर सिंधुराज, जुदुकुशल, मैशीमती नरेश, पांचालपति पार्वतीय राजा, कामरूप देश के अति पराक्रमी महाराज कर्नाटक नरेश, चोलराज और महाबली बंदरव नरेश भी वहां आए। उन राजाओं की कुल मिलाकर 63 औक्षणी सेना भी थी। वहां स्वत्र स्थित उन सैनिकों से वहां वाराणसी नगरी पूरी तरह से गिर गई। इनके अतिरिक्त अन्य बहुत से राजा भी स्वयंवर देखने की इच्छा से बड़े बड़े हाथियों पर आरूढ़ होकर उन स्वयंवर में सम्मिलित हुए। उस समय सभी राजकुमार आपस में मिलकर कहने लगे कि राजकुमार सुदर्शन भी निश्चित होकर जहाँ आया है। वह महाबुद्धिमान सूर्यवंशी सुदर्शन अपनी माता के साथ इस समय अकेला ही रथ पर चढ़कर विवाह के लिए जहाँ आ पहुंचा है। सैन्य शक्ति से संपन्न तथा शास्त्र से सुसज्जित इन राजकुमारों को छोड़कर क्या वह राजकुमारी बड़ी भुजाओं वाले इस सुदर्शन का वर्ण करेगी? इसके बाद राजा युधाचित उन नरेशों से कहा, राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए मैं इसे मार डालूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तब महान नीतिक केरल नरेश ने उस युधाचित से कहा, हे राजन, इच्छा स्वयंवर में युद्ध नहीं करना चाहिए। यह शुल्क स्वयंवर भी नहीं है। अंत्य कन्या का बलपूर्वक हरण भी नहीं किया जाना चाहिए। इसमें तो कन्या की इच्छा से पति चुनना निर्धारित है, तो फिर इसमें विवाद कैसा? हे नृपश्रेष्ठ, आपने पहले तो इस सुदर्शन को अन्यायपूर्वक राज्य से निकाल दिया और अपने दोहतर को बलपूर्वक उस राज्य का स्वामी बना दिया। हे महाभाग, यह सूर्यवंशी राजकुमार कौशल नरेश का सुपुत्र है। इस निरपराध राजकुमार का वध आप क्यों करोगे? हे नृपोत्तम, आपको अन्याय का फल अवश्य ही मिलेगा। हे आयुष्मान, जिस संसार पर शासन कराने वाला और जगतपति परमेश्वर है। धर्म की जय होती है, अधर्म नहीं। सत्य की जय होती है, असत्य की नहीं। अतः हे राजेंद्र, आप अन्याय न कीजिए और इस प्रकार के पापमय विचार का सर्वथा परित्याग कर दीजिए। आपका दोहतर जहाँ आया ही है, वह भी अंततः रूपवान और राज्य तथा लक्ष्मी से संपन्न है। तब भला कन्या उसका वर्णन क्यों नहीं करेगी? अन्य एक से बढ़कर एक बलवान राजकुमार आए हैं। इस स्वयंवर में कन्या शशिकला किसी भी राजकुमार को अपनी इच्छा से चुन लेगी। हे राजागण, अब आप ये लोग बताइए कि इस प्रकार विवाह में विवाद ही क्या? विवेकवान पुरुष को इस विषय में विरोध भाव नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, इसी तरह 19वां अध्याय पूरा हुआ। बोलिए अम्बे मात की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज जाने से पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।